सुनाऊंगा, आवाज़ मुझे ठंडी नहीं पसंद, ठीक है। आप सब ने मेरे साथ रहना। मैं जब कलाम को सुनाता हूँ तो मैं कलीसिया को मुखातिब करता हूँ। कलाम जो है जब इसकी तैयारी की जाती है, रात को मैं अपनी फैमिली में था तो मैं उनको बता रहा था कि जो कलाम पादरी तैयार करता है तो पहले कलाम पादरी नूं रगड़ा लाता है, पहले उन्होंने पॉलिश करता है, फिर वो कलीसिया तक पहुँचता है। आमीन। तो इसलिए कलाम आपने अपने आप को भी सुनाना है, क्योंकि शैतान ने पहुँचन नहीं देना, फड़ के नूं कन्ना च लियाना। समझ आ रही इस बात की? आइए अपनी आंखों को बंद करें इससे पहले कि हम कलाम को सुने। अपनी आंखों को बंद कर लें। आज सब आंखें बंद हो जाएं। जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को ऊंचा उठाएं। चंद लम्हात के लिए खामोशी इख्तियार कीजिए। बच्चों की चहलकदमी सब कुछ जो भी है रोक दें चंद वक्त के लिए। वो आपसे बात करना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड हेवनली फादर फॉर योर प्रेजेंस। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू टुडे यू कमिंग हियर। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है। तू इलाहों का खुदा, तूने कौम बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया। तू ले आया उन्हें उस गुलामी से जो उनके लिए बेस्ट और बेटर नहीं थी। तूने उन्हें वो दिया जो उनके लिए अच्छा और बेहतर है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आज बोलने वाला मैं ना रहूं, खुदावंद अगर मैं हूं तो मैं ना बोलूं, तू हम कलाम हो। तो अपने लोगों से बोल। हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। आज सुन तेरी आवाज जो आपके शोलों को चीर देती है, तेरी आवाज जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाती है। आज जो तेरी आवाज खुदावंद इस जगह पर मांगता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज सब मेरे पीछे बोले, खुदावंद मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझसे हम कलाम हो। आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। ये फल हमेशा बढ़ते जाएं। शैतान इन फलों को चुराने ना पाए। मैं तुझ में कायम रहूं। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराना के लिए, हर एक वो चीज जो मेरे साथ जुड़ी है बरकत का बाइस हो। ठोकर का बाइस नहीं बल्कि बरकत का बाइस हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पास्टर साहब के लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास टाइम कितना पहले मुझे वो बता दें। 30-35 मिनट चलें। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि उन्होंने मुझे वेलकम किया। बहुत अच्छे खुदा के खादिम हैं। मेरे मामू के बेटे हैं, लेकिन जब से मैंने होश संभाली है, पहली मर्तबा मुलाकात हुई हमारी, क्योंकि आना जाना थोड़ा सा कम है। स्टेज पर मजबे पर खड़ा हूँ, मैं आपको ऐसे ही बताता जाऊँ कि ये है वो है। बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। कुछ रास्ते का, कुछ कामों में मसरूफियात इतनी हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने खिदमत के लिए चुना मुझे। मैं 16 साल की एज में प्रीचिंग करना मैंने स्टार्ट किया। वैसे मेरे फादर जो हैं, मेरे पापा, वो 20 साल से खिदमत में हैं। मैं एक पास्टर का बेटा हूँ और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि खुदा ने मुझे ऐसी फैमिली में भेजा, एक ऐसी फैमिली में मेरा जन्म हुआ जो मसीह को मानने वाले हैं। आमीन। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। ये मेरी तरबियत मेरे वालिदैन ने की है। अच्छा, एक इस्लाम मैं आपको देना चाहता हूँ इस जगह पर। आपके बच्चे जो हैं वो खुदा का चुना हुआ वसीला है। तो एक बात को माँ बाप, पेरेंट्स जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ। जब भी आप चर्च में आए तो जेड़ा लाडां दा टोकरा हुंदा है उन्होंने घर छड्ड के आया करो, ठीक है? क्योंकि असी घर लाड़ नहीं करते,
बच्चों को गालियाँ, बच्चों को बददुआएं माएँ देती हैं, ऐसा होता है, मैंने देखा है। तो चर्च आके सानू बड़े ही लाड़ आ रहे होंगे ने, मेरा छोना ते मेरा मुन्ना। ऐसे काम जो है आपके बच्चों को बिगाड़ते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को भी खुदा को हिसाब देना पड़ेगा। आज ये नमूना मैं आपके सामने, आपको लगता होगा कि पादरी वड्डियां वड्डियां सुट्टी जानते हैं, ये मैं नमूना आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे वालिद ने मेरी तरबियत इस तरह से की है। तो जब तरबियत की बात आती है तो मैं रात को बता रहा था अपने मामू को कि वो अभी भी नहीं परवाह करते कि बड़ा हो चुका है, पास्टर बन चुका है, जिथे उन्होंने लाणियाँ पैनों हल्ले भी लाते हैं, अभी भी मारते हैं, अभी भी इस्लाह करते हैं। तो इसलिए आप जो हैं वो अपने बच्चों के लिए बरकत का बाइस हैं, जिस तरह मेरे फादर मेरे लिए बरकत का बाइस बने। आमीन। मैं अपना छोटा सा तारुफ करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम सुनील शफीक है, क्योंकि मैं इस काबिल तो नहीं कि मैं पास्टर अपने साथ लगा सकूं, मैं नहीं लगाता, लेकिन कलीसियाएँ इज़्ज़त देने के लिए ऐसा करती हैं। लेकिन मुझे लक़ब ब्रदर ही पसंद है। खुदावंद ने मुझे चुना। मेरे फादर कहते हैं कि जब मेरी शादी हुई, मैं छोटी सी टेस्टमनी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे फादर कहते हैं कि जब मेरी शादी हुई तो उस वक़्त मैंने खुदावंद से मांगा, खुदावंद तू मुझे बेटा दे, और वो बेटा जो तू मुझे देगा वो मैं तेरे काम के लिए सर्व कर दूंगा, वो तेरे काम को करेगा। आमीन। तो इसी तरह जब मेरी पैदाइश हुई, मेरी तरबियत इस तरह से हुई, चर्चिज़ में बैठना, गाना बजाना। शुरू से जब मैं 8 साल का था, तकरीबन बहुत छोटा था तब जब मैंने बजाना शुरू किया चर्च में। 6-7 साल का था जब मैंने ढोलक बजाना शुरू की चर्च में। ऐसे बजाते बजाते एक वक्त ऐसा आया कि लोग कहते थे कि होने पादरी दा मुंडा है, बड़ा हो चुका है, तो इसे प्रेयर करनी चाहिए, इसे दुआ करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जो घबराते हैं दुआ करने से, चर्च में आने से, कि पादरी सानू दुआ का मौका ना दे दे। तो मैं भी उन लोगों में से था, मैं भी उन लोगों, मेरा शुमार उन लोगों में होता था जड़े बड़े ही घबराते सी। मैंने ढोलक बजानी तो मैंने अपने साथ, वो जो मेरे पापा के शागिर्द होते थे, मैंने उनको साथ बिठाना। मैंने कहा यार साथ बैठो मेरे, मुझे डर लग रहा है, तो वो मेरे साथ बैठते थे। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि मैं इतना डरपोक, वो शख्स जो हकलाता है, जो बोल नहीं सकता, लेकिन 2020 के अंदर खुदा ने मुझे अपने काम के लिए चुना, मुझे उठा खड़ा किया और उसने कहा उठ और जाकर कलीसियाओं को बता कि मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन। खुदावंद ने मुझ पर रोया जाहिर की 2020 के अंदर। तब मैं 16 साल का था, खिदमत में मैं छोटा सा था जब से मैं खिदमत में हूं। तब मैं 16 साल का था, 16 ईयर का, जब खुदा ने मुझसे बात की, मुझ पर रोया जाहिर की कि उठ और कलीसियाओं को बता कि मैं जल्द आने वाला हूं। जब मैंने रोया देखी तो बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा पता नहीं ये क्या है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मैं आसमानी लश्कर को देख रहा हूँ, मैं आसमानी घोड़ों को देख रहा हूँ, ये क्या बात है। मैंने उठकर उसी सुबह मैंने अपने वालिद से बात की, अपने फादर से बात की। मैंने कहा मैंने इसी तरह देखा है। तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा खुदा की कॉलिंग तेरे लिए है, इसलिए तुझे अब ज़रूरी है कि तू खुदा के पास जा, उसके करीब जा और उसकी आवाज़ को सुन। और जब मैं उसके करीब गया, उसने मेरी ज़िंदगी को बदला, टोटली उसने मुझे चेंज किया। मेरी ज़िंदगी से दुनिया के ख्यालात, दुनिया की ख्वाहिशात, हर एक वो जिस्मानी ख्वाहिशात को उसने मेरे अंदर से तर्क किया और मुझे अपने काम के लिए चुना। और उसने मुझे रोया दी और विजन दिया ताकि मैं कलीसियाओं में काम कर सकूं। आमीन। तो 16 साल की एज में खुदावन ने मुझे चर्च से ब्लेस कर दिया। 16 साल की उम्र में मुझे चर्च का पास्टर होने के लिए मखसूस कर दिया गया। तो ये मैं सोचता हूँ मेरी अपनी ताकत नहीं, मेरी अपनी कुव्वत नहीं, क्योंकि मैं वो शख्स हूँ जो किसी के सामने बोल भी नहीं सकता। लेकिन आज खुदावंद का फजल है, खुदावंद ने बहुत बड़ा चर्च, कलीसियाएँ, हमारे पास अभी 4 चर्चें, ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है, उसका फजल है। 4 चर्च कलीसियाएँ हैं। मेरे फादर 20 साल से मैंने बताया वो खिदमत कर रहे हैं। तो अभी हम 4 चर्च कलीसियाओं को, 5वीं का हमारी टीम जो है वो हर रोज़ उसके लिए प्रेयर कर रही है। बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं 5वीं चर्च ब्रांच की ओपनिंग के लिए।
हालेलुया। तो मैं आपको यंग यूथ जो यहाँ पर बैठी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुदा का चुना हुआ वसीला है। खुदा आपसे प्यार करता है। वो कहता है कि इससे पेशतर कि तू मुझे जाने, मैं तुझे जानता हूं। इसकी जरा जो बेस में आ रही है ना, हमें वो कहता है इससे पेशतर कि तू मेरे बारे में जाने और पहचाने, मैंने तेरा नाम लिया और तुझे पुकारा है। वो कहता है मैंने तुझे इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि तू क्या कर सके, मेरे काम को कर सके। आप जो कलाम को सुनते हैं, कलाम सुनाना मैं कलीसिया को सिखाता हूं, कलाम सुनाना सिर्फ पास्टर का काम नहीं है। हर एक वो शख्स, हर एक वो ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान ले आया, उसका काम है कि वो क्या करे, कलाम सुनाए, रूहों को बचाए। रूहां को बचाने का ठेका सिर्फ पादरियां को नहीं है, सिर्फ पास्टर्स का काम नहीं है। आप कलीसिया का एज ए बिलीवर आपका काम है, आप जो कलाम को सुनते हैं आप जाकर अपने पड़ोसी के साथ शेयर करें। लेकिन एक बात मत्ती की अंजील के अंदर लिखी है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत क्या होगी, ठंडी पड़ जाएगी। तो आजकल पड़ोसियां ना साढ़े लेंदे नहीं बंद हुए ने, हमने पड़ोसी के साथ बनाकर ही नहीं रखी। तो कैसे हम किसी दूसरे को कलाम सुना सकेंगे, सुना सकेंगे नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि हर शख्स पास्टर है। एक पादरी जेड़ा हुंदा ना, उसके अंदर बड़ियां क्वालिटीज हुंदियां ने। मैं बहुत सीख रहा हूं, मेरे सीनियर हैं पास्टर साहब, मैं तो खुदा का अदना सा खादिम हूँ। अदना भी लफ्ज़ मेरे लिए बड़ा है, मैं अदना सा, मुझसे सीनियर है, आप सीनियर यस्सु है, आमीन। तो मैं खुदा का अदना सा खादिम हूँ। तो मैं इनसे जिस दिन से आया हूँ मैं सीख रहा हूँ बातों को, कलाम को सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर सीखने की रूह रखता हूँ, आमीन। तो कलीसिया ऐसी होनी चाहिए जो अपने अंदर सीखने की रूह रखे, अपने अंदर सीखने की तड़प रखे। कलाम सुनाना सिर्फ पादरी का ठेका नहीं गा, कलाम सुनाना हर एक ईमानदार की जिम्मेदारी है। बोलो मेरी जिम्मेदारी है, फिर से बोलो मेरी जिम्मेदारी है, फिर से बोलो मेरी जिम्मेदारी है, आमीन। जिनके पास खुदा का कलाम है, वो मेरे साथ निकालिए मुकाशफा की किताब, मुकाशफा पहला बाब, उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे इसे। बाइबल के अंदर लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छीदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। सब बोलेंगे आमीन। फिर 8वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादरे मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। सब बोलेंगे आमीन। खुदावंद का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की आमदेसानी। सब बोलेंगे यीशु मसीह की आमदेसानी। 7वीं आयत के अंदर लिखा है, देखो वो क्या करने वाला है, बादलों के साथ जल जाने वाला है। और फिर लिखा है, हर एक आंख उसे क्या देखेगी, क्या करेगी, देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी क्या करेंगे, ऊंची बोलो क्या करेंगे, देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से क्या करेंगे, ऊंची बोलो, इस गालरी चुप हो गए जी, क्या करेंगे, फिर से बोलो क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। आप जानते हैं छाती पीटने वाले कौन है? नहीं भाई, क्या हो गया, चर्च में बैठे हुए हैं, शिये नहीं है, इसका बिब्लिकल रूहानी मतलब समझे। ये छाती पीटने वाले गैर ईमानदार और गैर नजाफ्ता लोग हैं। क्या है? गैर नजाफ्ता लोग। डायरेक्टली किसी को कहना मसला बन सकता है, इसलिए क्योंकि मसीहत में भी ऐसे ईमानदार पाए जाते हैं जेड़े हाले तक भी यीशु मसीह दी सलीब नूं, उहदे कुफारे नूं
नहीं मानते। कुछ फिर कैसे दुनिया में आज भी पाए जाते हैं। तो बाइबल कहती है वो की करेंगे, क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुदा जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो कहता देख मैं बादलों के साथ आने वाला हूं। और बाइबल कहती हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छीना है और वो भी देखेंगे। और हिब्रू बाइबल के अंदर लिखा है कि वो आने वाला है, अ डार्क क्लाउड ऑफ हेवन, वो एक चमकदार बादलों के साथ आने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये ईमानदारों की सबसे बड़ी उम्मीद है। और वो कहता कि मैं जब आऊंगा तुझे दुनिया के दुखों से, मैं गुनाहों से, मलामतों से, हसद से, नफ्सियात से मैं तुझे आजाद करूंगा और तू मेरी दाहिनी तरफ बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेगा। आमीन, हालेलुया। ये होप है ईमानदारों के लिए, ये ईमानदारों के लिए उम्मीद है जो खुदा ने मुझे और आपको दी है। आमीन, आमीन। जब आप बाइबल को पढ़ें तो बाइबल कहती है इस दुनिया के अंदर, बाइबल बताती है, कोई और नहीं बताता कि दुनिया के अंदर गुनाह है। यूट्यूब पर चले जाएंगे तो यूट्यूब कहेगी मैनू छोड़ो ही ना, इंटरनेट बोलेगा मुझे छोड़ो ही ना, ऐ ते जिंदगी एनू जी लो। बहुत सारे यंग ब्रदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने कहा हम इस दुनिया में आग भड़काने के लिए आया हूँ। क्या भड़काने के लिए? और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। यीशु मसीह इस दुनिया में आग भड़काने के लिए आए हैं। ये आग कलाम की है, कलाम की तड़प है, चर्च जाने की तड़प है। आज के ईमानदार, चर्च का टाइम 8 बजे का था ना? हाँ, 8 बजे का टाइम था। मैं लेट हो गया इधर पहुँचते तकरीबन मैं पहुँचा हूँ 35 पे या 40 पे। तो आकर देखा है कि टीम के सिर्फ लोग बैठे हुए हैं। क्या है? टीम के लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ईमानदार होने का दावा कर रहे हैं, ईमानदार होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन चेक करो क्या आप वो ईमानदार हो जो यीशु मसीह बनाना चाहता है? हो ऐसे ईमानदार? चर्च की टाइमिंग पास्टर विजिट करता, पूरा हफ्ता विजिट करता है कि बाजी भैन भरा चर्च की टाइमिंग 8 बजे दी है, तो हम कितने बजे आते हैं चर्च? ये यहाँ की बात नहीं है, सभी जगह ऐसा ही चलता है। तो मैं तो अपनी कलीसिया को कहता हूं कि जिन्हें 8 बजे तो बाद आना है वो घर ही रहा करे। लोग थोड़े बैठे होंगे, मैनू पता देगा ना ये सुनने वाले बैठे हैं, ये फर्जी लोग नहीं आए। समझ रहे इस बात को आप? लोग मैटर नहीं करते, लोग मायने नहीं करते। चेक करो क्या आपके अंदर वो आग है या नहीं, और वो आने वाला है। अपना चुनाव करो कि किस जगह पर खड़े हो और क्या कर रहे हो। साड़ी ईमानदारी चर्च होंदे ही पता चल जाती कि असीं किड्डे के ईमानदार हाँ, तो बाकी काम तो दुनिया के बाद में है। हम खुदा को ही नहीं बख्शते धोखा देने में। कलाम मेरा सख्त होगा, मैं माजरत चाहता हूँ अभी से। ऐ वेखो आज जुड़े ने, दोबारा मैनू टाइम मिले या ना मिले, मैं कलाम खुदा की आवाज़ में दस के जाना, ठीक है? ये खुदा की मर्जी है दोबारा आना नहीं आना, लेकिन मैं आज खुदा का कलाम आपको सुना कर जाऊंगा। हाँ चलें, खुदावंद की मर्जी। क्या लिखा है? देखो वो बादलों के साथ क्या है? आपकी आवाज बहुत थोड़ी है, कम है। वो बादलों के साथ क्या करने वाला है? अभी भी आवाज बहुत कम है। वो क्या करने वाला है? जो आसमान पर जाना चाहते हैं वो बोलेंगे वो क्या करने वाला है? आमीन। बाइबल कहती है कि ये दुनिया के अंदर इतना गुनाह है, जो एक ईमानदार है, रियल ईमानदार, रियल बिलीवर, सादिक, जिसके बारे में बाइबल बात करती है। बाइबल कहती है कि वो सादिक जो है वो दुखों में, इस दुनिया के दुखों में क्या करता है? तड़पता है और खुदावंत को पुकारता है कि खुदावंत तू जल्दा, खुदावंत तू। हम एक वो ज़बूर गाते हैं ना पंजाबी का, यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू छेती आ। एक सादिक की पुकार है, खुदावंत तू मेरे वल छेती आ। एक सादिक की पुकार है, एक बिलीवर की पुकार है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितनी मर्तबा उससे कहते कि खुदावंद तू मुझे आ और आज़ाद कर दे इस दुनिया के दुखों से?
कितनी बार आप ऐसी दुआ करते हैं ऐसी दुआ कि खुदावंद मुझे इस दुनिया के दुखों से आज़ाद कर दे। लेकिन अज का ईमानदार पता की करता, टाइम मंगता, खुदावंद मैनू सिर्फ थोड़ा जहा टाइम दे दे, मैनू आप बरकत दे दे, मुझे ये बरकत दे दो मैं ऐसा कर दूंगा, मुझे वो बरकत दे दो मैं ऐसा कर दूंगा। मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ। आज मेरे चर्च के एक मुबशर साहब हैं, बहुत खिदमत की गवावा में, ये वो, तब मैं छोटा था, मेरे पापा के वो शागिर्द हैं, तो बहुत खिदमत उन्होंने की। पास्टर मुनव्वर फजल के चर्च में ढोलक बजाते रहे, कलाम प्रीच करते हैं, मीटिंग चलाए, तो आप देखो कि मैं सोचता हूँ कि उस जैसी मीटिंग मैंने अभी तक नहीं सुनी प्रोजाइड करते, उस एल्डर साहब जैसी, मुबशर साहब जैसी, सॉरी। तो मुबशर साहब हम थोड़े जे बैक स्लाइड हुए ने, तो पता क्या कहते, मैं जब उनसे कहता ना कि मुबशर साहब आओ मिल के इबादत करिए, हमारी रूटीन है चर्च में, हमारी जो टीम है वो मिलकर हर रोज़ शाम 7 से 9 बजे तक 2 घंटे प्रेयर करती है चर्च के लिए, चर्च के इंतज़ामात के लिए और पास्टर के लिए। किसके लिए करती है? पास्टर के लिए, चर्च के इंतज़ामात के लिए और चर्च की बरकत के लिए। ठीक है, एक ईमानदार दी क्वालिटियां तो दसांगा कि उनकी की होंदियां जी। तो मुबशर साहब पता की कहते हैं, पाज साहब बस दुआ करो खुदा मैनू नौकरी दे दवे तो मैं खुदा की खिदमत करनी, होए 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 पता चल जाएगा। तो मैं उनकी इस बातों से हंसता हूँ। मुबशर साहब एक केड़ी खिदमत है? वो कहता है कि बरकत से पहले तौबा कर, ब्लेसिंग से पहले मेरे पास आ। तो मुबशर साहब पता है, मेरा ख्याल है कि तकरीबन कुछ 7 साल शादी को हो गए हैं, नौकरी से फारिग बैठे हुए अभी तक, दिहाड़ियाँ मुबशर साहब कर रहे हैं हाले भी। तो मुबशर साहब को कहो ना, मुबशर साहब बरकत ये नहीं जे, नहीं यार दुआ करो खुदा मैनू पहले बरकत दे। मैं कहा चलो फिर जिदन देगा तो उदन तुसी चर्च आ जाना, कि उदन तुसी चर्च आ जाना। बहुत सारे ईमानदार बरकत ढूंढते रहते हैं, चर्च तब जाएंगे, देंगे तब देंगे, दुआ तब करेंगे जब खुदा मुझे बरकत देगा, हदिया तब चर्च में देंगे जब खुदा मुझे देगा। ओ ईमानदारो, एक बात को याद कर लो, अपने जहन में तख्त नशीन कर लो, हर एक बरकत से पहले उसकी कीमत अदा की जाती है। क्या आप वो कीमत अदा कर रहे हो? कर रहे हो? कीमत अदा कर रहे हो? चर्च का काम आप जानते हैं चल रहा है, तो किन्ने लोग ने जेड़ा अपना हदिया रूटीन दे नाल भेजते हैं। मैंने पिछले महीना में मैंने अपने चर्च में एक बात सिखाई, मेरा टॉपिक था दयाकी खुदावंद के लिए पाक है। क्या है? दयाकी खुदावंद के लिए पाक है। ये खरूज की किताब में से मैंने हवाला लिया। तो मैंने कलीसिया को सिखाया कि अज असी चर्च आने तो जो असी थैली साढ़े सामने आती है तो असी जेब चो 10 रुपये कट के की करने, थैली च पाने। अपने बच्चों को भी हम क्या करते हैं, 10 रुपये देते हैं कि क्या कर थैली में डाल दे। मैंने एक बात उन्हें सिखाई, मैंने कहा सुनो, जो कोई मंगण वाला होंदा है तो बच्चों को किन्ने दे के भेजते जे? किन्ने? 10। तो चर्च आके किन्ने पाते जे? कितने? 10। क्या मांगने वाले में और खुदा में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? नहीं आ रहा फ़र्क नज़र? वो खुदा तो बड़ा है, सब कुछ उसी ने दिया है। मंगन वाला भी आ रहा है, उन्होंने भी 10, थैली चे भी 10। हम अपने चर्च में 2 तरह का, अब जानते हैं, हम सीड बोते हैं, हमारी फैमिली से लेकर हमारे छोटे बच्चों तक। एक तो थैली का जो हदिया होता है वो तो इकट्ठा होता ही है, लेकिन एक सामने हम टोकरी रखते हैं ताकि लोग उठकर आएं और अपना स्पेशल सीड क्या करें, बोएं। अगर बरकत की बात करो तो बरकतें लेना आसान नहीं। आज असी खुदा तो बरकत मांगते रहने, मांगते ही रहते हैं, मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो आपको इख्तियार दे चुका है। उसने कहा जाओ मेरे नाम से बड़े बड़े काम करो। असी खुदा लवेने होने, खुदावंद अज बरकत दे दे, अज शिफा दे दे, तो खुदा थले वेख रहा होंदा जेड़ी बरकत दे गया वो कितने खड़नी है। खुदा तो इख्तियार दे चुका है आपको, आप खुदा की तरफ देख रहे हैं, खुदा आपकी तरफ देख रहा है। आप देख रहे खुदा कुछ करेगा, खुदा देख रहा हुणे कुछ करेगा, क्योंकि मैं तेन सारा कुछ दे चुके हैं। कलीसिया वो आसमान पर जाएगी जो तैयार पाई जाएगी। क्या होगी? तैयार पाई जाएगी। क्या लिखा है?
देखो वो बादलों के साथ क्या करने वाला है, चल जाने वाला है। बाइबल कहती है, इंग्लिश बाइबल जब इसकी ट्रांसलेट करें तो इसके अंदर लिखा है ही इज कमिंग विद क्लाउड्स, लेकिन जब हिब्रू बाइबल का मुतालिया करें तो कहती है ही इज कमिंग विद डार्क क्लाउड्स, चमकदार बादलों के साथ, गहरे बादलों के साथ, ब्राइट क्लाउड्स ऑफ हेवन, चमकदार बादलों के साथ वो आने वाला है। तो उस चमकदार बादलों चो जान गए जिन्ना अपने आप में इस दुनिया चो पाक रखा है, ਜਿਹੜੇ अपने आप ਨੂੰ खुदा दे कलाम के मुताबिक चला रहे हैं। समझ आ रही इस बात की? आपको खुदा के साथ वफादार होना पड़ेगा। तो मैं एक गल हमेशा कहना वा, जेड़ा खुदा दे नाल वफादार है वो चर्च नाल वफादार है, तो अपने पास्टर के साथ वो वफादार है। बोलने को मैं इंग्लिश में भी कलाम सुना सकता हूँ, मेरी फैमिली को मेरी पंजाबी बहुत बुरी लगती है, लेकिन इतने सारे पंजाबी बैठे हैं तो मैं भी इंग्लिश झाड़ी जावा तो मैं इसलिए आपसे पंजाबी में बात कर रहा हूँ, समझ सीधी सीधी आ सके। ठीक है, मेरी सिस्टर यहाँ पर बैठी हुई है, घर जाके बताएगी कि भाई ने आज पंजाबी बहुत बोली है। मैं पंजाबी में बात इसलिए कर रहा हूँ, सारे सादे लोग बैठे हैं ताकि असी समझ सकिए। आमीन। मैं चर्च में यह बताता ज़रूर हूँ कि जो खुदा के साथ वफादार रहना जानता है वो अपने पास्टर के साथ वफादार रहना जानता है। तो जो पास्टर के साथ वफादार रहना जानता है वो चर्च के साथ वफादार रहना जानता है। समझ आ रही इस बात की? बहुत पावरफुल खुदा के खादी में मैंने महसूस किया। अभी आप देख रहे थे, मैं रूह में बहुत ही खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। मैं यहाँ पर रूहानी जोश से भरा हुआ, मैं बयान नहीं कर सकता कि कैसा जोश अभी भी मेरे अंदर दौड़ रहा है। बहुत जोशीले खुदा के खादी में खुदा ने आपको ममसू दिए हैं, आपके ऊपर खुदा ने खड़ा किया है। तो एक बात को याद रखो, अगर आप खुदा के साथ वफादार हो तो अपने पास्टर के साथ आप वफादार हो। तो जेड़ा पास्टर ना वफादार हुंदा है ना, वो फिर हदिये दे ते सारे कामां दे विचों फिर काम नखेड़ के नहीं, फिर वो ऐसे नहीं करता कि बेटा मेरी नौं दे पुत्र इस चर्च चले जान, मैं क्रिसमस उधर अटेंड करन जा रहा, तू उधर चला जा, तू उधर चला जा। अज असी लोगों को खुश करने लिए सारे काम चलाए ने, मामला चलाए ने। ऐसी बातें हैं ना पास साहब, सीधी गल करांगा मैं तो मैं क्या अगे भी क्या गुस्सा कर लैन भला, कोई बात नहीं, मामला सीधे हैं, कोई बात नहीं, कलाम असर रखता है। ठीक है, ये मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया, मैं इनसे मैथ पढ़ने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो असी चर्च घर के नाल वाले जा रहे होंगे हैं तो साड़ी कोशिश होंदी है हदिया सी हाँ किधर भेजना है, आइजिक टीवी पे, बरकत टीवी पे, फलां पास्टर अमेरिका में बैठा हुआ है, फलां पास्टर दुबई में बैठा हुआ है। ऐसे मत बनो, वफादारी करनी सीख जाओ। मैं तो कहूँगा जेड़ा खुदा दे नाल वफादार है वो चर्च दे नाल वफादार रहना सीख गया। आप जानते जब इब्तदाई कलीसिया का आगाज हुआ तो इब्तदाई कलीसिया जो थी वो बाइबल कहती है अपने हदियाजात, वो अपना खाना, वो अपनी ऑफरिंग्स, वो अपना वक्त किसके साथ बिताते थे? उस कलीसिया के साथ जो खुदा ने बनाई थी। किसने बनाई थी? खुदा ने बनाई थी। वो अपने आप को सर्व कर चुके थे उस काम के लिए। लेकिन क्या आज की कलीसिया अपने आप को चर्च के लिए सर्व कर चुकी है? मैं कह रही क्या दुल्हन हो आसमान ते जाएगी, जेड़ी तैयार पाई जाएगी। लेकिन चेक करो, क्या आप तैयार हो आसमान की बादशाही में जाने के लिए? क्या आप रेडी हो आसमान की बादशाही में जाने के लिए? आप जानते इफिसियों के खत के अंदर कलीसिया को एक नाम दिया गया है और वो नाम आसमानी दुल्हन का है। किसका नाम है? आसमानी दुल्हन का। यू आर हेवनली ब्राइडल। आप आसमानी दुल्हन है, खुदा की चुनी हुई कौम, बरगजीदा नस्ल और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। आज ऐसी प्रॉपर्टी के पीछे भज रहे होने आ, साड़ी यह मलकियत है, हमारी यह मलकियत है, लेकिन खुदा कहता है मेरी मलकियत तो तू है। वो कहता मेरी प्रॉपर्टी तू है, यू आर माई प्रॉपर्टी। वो कहता तू मेरी ताकत है। आप खुदा की दुल्हन हो। आप देखो, ताकत लफ्ज मैंने बोल दिया है, पाठ साहब बड़ा
लफ्ज़ों को पकड़ लेते हैं, मैं महसूस कर रहा था। तो ताकत इसलिए बोला है क्योंकि कलीसिया के वसीला से कलाम का प्रचार होगा। अगर बात आए खुदा की, तो खुदा करने को चाहे तो दुनिया को मिनट से बदल के रख दे, लेकिन खुदा ने आपको वसीला बनाया है। आप खुदा के काम को करने के लिए चुने गए हैं। आमीन। आप बोलो, मैं खुदावन की। अपने हाथ रखो, शर्माओ नहीं, मैं भी तो नहीं शर्मान दिया, पहली दफ़ा ही है। मैं खुदावन की खास मलकियत हूँ। आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। अब मुकाशफा की किताब का जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है, जिनके पास कॉपी पेंसिल है वो नोट कर सकते हैं। मुकाशफा की किताब इसे बताती है कि वो बादलों के साथ आएगा। अब यही हवाला आपको दानियल 7 बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर मिलेगा, और यही हवाला आपको मत्ती की अंजील 24वां बाब और उसकी 30वीं आयत के अंदर मिलेगा। मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, पहले बहुत टाइम हो चुका है। बाइबल कहती है, मत्ती की अंजील कहती है, और इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। किस पर दिखाई देगा? आसमान पर दिखाई देगा। और बाइबल कहती फिर वो इब्ने आदम को बड़ी कुव्वत और जलाल के साथ आते देखेंगे। किसके साथ आते देखेंगे? जलाल, कुव्वत, तख्त के साथ आते देखेंगे, ताकत के साथ आते देखेंगे। आज कलीसिया वालों लगता है पादरियां नूं काम ही और कोई नहीं, तोबा कर लो, तोबा कर लो, तोबा कर लो। पादरियां नूं इस तो अलावा कोई मैसेज नहीं होता। पास्टर्स को बहुत मैसेजेस आते हैं। कभी टाइम निकाल कर आप पास्टर साहब के पास आए, बहुत तलीमी खादिम है, तो कभी आकर सीखें इसके अलावा भी, अगर आप चाहत रखते हैं। कलीसिया दुल्हन तैयार हो रही है। आप जानते हैं जिस तरह नूह को खुदा ने चुना, किस लिए चुना था? कि वो कश्ती तैयार करे। क्या तैयार करे? कश्ती तैयार करे। तो मैं एक बात कहता हूं, मेरे फादर की ये बात है, मेरी नहीं है, मैं उनसे सीखता हूं, मेरे स्पिरिचुअल फादर भी हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह नूह के जमाना में कश्ती तैयार हो रही थी, क्या थी? कश्ती तैयार हो रही थी। आज के वक्त में ईमानदार तैयार किए जा रहे हैं। आज के वक्त में कलीसिया तैयार की जा रही है। किस लिए? ताकि बचाई जा सके। आमीन। ये कलीसिया हवा में उड़कर इस्तकबाल करे। अगर आप सच्चे बिलीवर हैं तो आप उस कश्ती जैसा काम करेंगे जिन्हें नूह नू ते उहदी फैमिली नू की कीता सी? सेव कर लिया सी, बचा लिया सी। यू आर अ सेवियर। आप सेवियर हो। लेकिन हम आज अपने मामलात से नहीं निकल रहे। इतनी बिजी लाइफ कि काम ही सारा कुछ है, साडे लिए काम ही सारा कुछ है। और निकल कर देखें, कभी अपनी फिक्रें और सोचें उस पर डालकर देखें कि वो आपसे कैसी मोहब्बत करता है। कभी उसकी मोहब्बत का टेस्ट करके देखें। मैं आपको ये कहूँगा कि उसकी मोहब्बत का टेस्ट करके देखो कि वो कैसा है। दुनिया पर तवक्कल करने वाले डूब जाएंगे, मर जाएंगे, मैं कहूँगा फना हो जाएंगे। लेकिन जो खुदा पर तवक्कल करते हैं वो मरेंगे नहीं, बल्कि ईमानदारों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो मसीह में क्या हो जाएंगे? सो जाएंगे। और फिर बाइबल कहती है कि ताकत के साथ, जिस ताकत के साथ वो आएगा, उसी ताकत से ईमानदारों की कब्रें खुल जाएंगी और वो जलाली बदन के साथ उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। आमीन, आमीन। तो क्या आप वैसे ईमानदार बनना चाहते हो कि नहीं? बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? आवाज बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा, एक बात मैं हमेशा गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट जो मैं आपको देना चाहता हूँ, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। हमें लगता है कि मैं दुनिया में नकम्मा हूँ, न चीज़ हूँ। तो नकम्मे की गल करो तो मैं आखांगा मेरे तो वड्डा कोई नकम्मा नहीं सी। समझ रहे आप इस बात को? अगर आप कमीने की बात करें, बाइबल कहती है खुदा ने इस दुनिया के कमीनों को, ऐसा ही लिखा है पासा,
तो मैं समझता हूँ कि मुझसे बड़ा कमीना ही कोई नहीं था, क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद नबी ने कहा मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। इंसान गुनाह में पैदा हुआ है, गुनाह में जन्म हुआ है, लेकिन दिस इज द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, ये मसीह की खुशखबरी है कि उसने मेरे लिए और आपके लिए जान देकर मुझे और आपको तमाम गुनाहों और ऐबों से पाक कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकाशवा 22वां बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। उदों दे काम ते मैं लाइए, लेकिन उन्हें भी दसता है कि काम दे मुआफिक अजर देगा। किदे मुताबिक? काम के मुआफिक। अब जो मसीह की आमद सानी का लफ्ज है, बाइबल मुकद्दस के अंदर मसीह की आमद सानी को 3 नाम दिए गए हैं। पहला नाम जो यूनानी जुबान के अंदर है उसे कहते हैं प्रोशाए, जिसका मतलब है बादशाह की आमद। किसकी आमद? किसकी आमद? ऊंची बोलो। बादशाह की आमद। यह बादशाह की आमद होने वाली है। वो आएगा और तरस नहीं खाएगा, रहम नहीं करेगा, बल्कि बाइबल कहती है वो फजल और रहम को इस दुनिया से उठा लेगा। जब खुदा बादशाही करने पे आए तो उससे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं। तो इसलिए आज वो आपको टाइम देता है कि तौबा करो और रजू लाओ, ताकि तुम्हारे दिन क्या है, क्या किए जाएं? गुनाह मिटाए जाएं। तेरे गुनाह मिटाए जाएं। ये दुनिया के ये जो दिन हैं ये घटाए जाएं और खुदा की तरफ से ताजगी के दिन आए। ताजगी के दिन वो आपको देना चाहता है। वो आपको ऐसी जिंदगी देना चाहता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। आज जैसी पज के पैसा कमा के गड्डी भी चाहिए, घर भी चाहिए, सब कुछ ही चाहिए, जैसी खुदा नूं भुल जाने हैं। समझ आ रही इस बात की? अगर खुदा को भूल जाएंगे तो हमेशा दी जिंदगी किवें लवांगे? नुसरत फतेह अली खान एक कवाली गाई है, अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चिज़ में चल रही, मैं नहीं जानता गानी चाहिए या नहीं, लेकिन चंद अल्फाज में इसके इस्तेमाल करूँगा। उसने कहा उत्थे अमलों दे होने ने, अमलों ते होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। एक घर तुहानूं बचा लेगा उत्थे? गड्डी तुहानूं बहा के आसमान की बादशाही च लाइएगी? तो फिर किन चक्करों में पड़े हुए हैं? कौन सी जिंदगी बसर कर रहे हैं? खुदा आपसे प्यार करता है। वो कहता है कि मैं अपने मांगने वालों को नींद ही में दे देने की ताकत रखता हूं। फिर वो कहता ढूंढ उसकी बादशाही और रास्तबाजी को, तो सब चीजें जो तू एक्सपेक्ट करता है वो तुझे इनाम में मिल जाएगी। दिस इज योर गिफ्ट, ये आपका इनाम है। अगर आप उसे ढूंढेंगे तो गड्डियां, मोटरा, कार, सब कुछ क्या होगा? इनाम में मिल जाएगा। और इसे ढूंढकर तो देखो वो कैसा मेहरबान है, कैसा अज़ली। खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ, दुनिया में आया, मुझसे और आपसे मोहब्बत की। आमीन। अब ये आमद किसकी है? बादशाह की आमद। लफ्ज़ यूनानी इसके लिए इस्तेमाल हुआ प्रोशाए, जिसका मतलब है बादशाह की आमद। बादशाह अपने जलाल, तख्त, आसमानी लश्कर, अ ब्राइट क्लाउड ऑफ हेवन, चमकदार बादलों के साथ आएगा। ये वो बादशाह है। इतना जलाल दुनिया दे विच किसी बादशाह को नहीं होएगा जितने जलाल के साथ वो आएगा। आमीन, आमीन। सिर्फ 2-3 मिनट, मैं समझ गया हूँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। फिर लिखा है एक और लफ्ज, सिर्फ लास्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। लास्ट लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है, उसे यूनानी जुबान के अंदर कहते हैं अपोकलिप्सिस। सॉरी, ये दूसरा लफ्ज है जिसका मतलब है पर्दा उठाना। क्या करना? पर्दा उठाना। ये जेडे गैर निजात याफ्ता लोग ने ना, उन्होंने दी अखां तो पर्दा हटा देगा। की करेगा? पर्दा
हटा देगा, ताकि वो देखें कि हाँ एक खुदा इस दुनिया में मौजूद है जो इंसाफ करने के लिए उतरा है। आमीन। फिर लफ्ज इस्तेमाल हुआ यीशु मसीह की आमद सानी के लिए, एपिफेनिया, जिसका तर्जुमा है दीदनी आमद। यीशु मसीह की दीदनी आमद, यानी कि ऐसी आमद जो देखने के लायक। उर्दू तर्जुमा कहता है कि ऐसा नज़ारा जो देखने के काबिल होगा। क्या होगा? देखने के काबिल होगा, आंखों को खुशनुमा मालूम होगा। ये जो सुन रहे ईमानदार, उनके लिए तो बहुत बड़ी उम्मीद है। लेकिन ये उम्मीद आप सब के लिए, अगर आपने अभी तक तौबा नहीं ना की तो अभी भी वक़्त है, तौबा करो, मसीह के पास आओ, रज्जू लाओ, ताकि खुदावंद की तरफ से ताज़गी के दिन आए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें। कितना, एक मिनट, मैं दुआ करना चाहता हूँ। अगर मैं खड़े करवा लूँ थोड़ी देर, आप बाद में वो ना सॉन्ग गा लेना हतिये का, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।